हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th में रसायन विज्ञान का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का वैसे जनरली नाम देखा जाए तो लिखा हुआ है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। देखो, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह हमने 11th क्लास के अंदर जो IUPAC पढ़ी है उसमें ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले टोटल 6-7 समूह है, लेकिन हमें इस चैप्टर के अंदर 3 भाग इसके पढ़ने हैं, ठीक है ना। जिसमें ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों में आप इस पार्ट का नाम ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, जिसमें आएगा एल्कोहल, एक फिनॉल और दूसरा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ये 3 भाग है इसके अंदर, इस पार्ट के अंतर्गत ये 3 भाग आते हैं। एल्कोहल में होता है OH समूह, फिनॉल में होता है C6H5OH, इसको फिनॉल कहते हैं अपन, ठीक है। और ईथर के अंदर होता है ROR। ऑक्सीजन 2 एल्किल समूह के बीच में पाया जाता है। ये पार्ट आपके लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि जो बोर्ड परीक्षा के अंदर 30वां सवाल आता है सबसे लास्ट, 30वें सवाल में या 29वें सवाल के अंदर कभी कभार जो 4 नंबर का सवाल है उसके अंतर्गत इसी पार्ट से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का पहला भाग शुरुआत करते हैं अपन, वो है एल्कोहल के बारे में। देखो, एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी आप इसकी जब परिभाषा बताओगे तो इसकी परिभाषा में ये कहना है कि कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है, एलिफेटिक, ध्यान दीजिएगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा किया जाए। OH का मतलब होता है हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी द्वारा किया जाए तो क्या बनते हैं? एल्किल एल्कोहल प्राप्त होते हैं, एल्किल एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ये इसकी एक सामान्य परिभाषा है और इस परिभाषा को आप ऐसे भी बता सकते हो, जैसे ये RH कोई एक हाइड्रोकार्बन है। अब देखो, इसमें से हाइड्रोजन हटा रहे हैं हम, तो जो चीज हटाई जाती है, याद रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन आती है उसमें जब हम किसी चीज को हटाते हैं तो उसको तीर के निशान के नीचे आगे माइनस के रूप में लिख सकते हैं। ये -H यानी हाइड्रोजन हटा, और जो जुड़ रहा है वो ऊपर की तरफ बता दो +OH, यानी OH समूह जो है ना वो इसके साथ जुड़ेगा। और जुड़ेगा कब? जब इसमें से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होगा और क्या बनेगा? ROH। अब देखो, जैसे CH3H, अब देखा जाए तो ये क्या है? CH4 है, मेथेन है। अब इस मेथेन में से हम ये OH जोड़ रहे हैं और H क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। तो H हटते ही क्या बन जाएगा? CH3OH। तो ये क्या है? एल्किल एल्कोहल। तो इसको क्या कहेंगे? मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल भी कह सकते हो आप, या इसे अपन क्या कहेंगे? मेथेनॉल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेथेनॉल। तो ये इसकी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन, जरूरी नहीं है 1 2 3 4 कितने भी हाइड्रोजन परमाणु हट सकते हैं, तो किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अगर OH समूह द्वारा किया जाता है तो उन्हें हम एल्किल एल्कोहल या एल्कोहल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अब हम शुरू करते हैं इसका वर्गीकरण। एल्कोहल जो है ना, इसका वर्गीकरण लेते हैं अपन। देखो, वर्गीकरण में
एल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण में क्या है, मुख्य रूप से एक ही बताया है, वह है OH समूह की संख्या के आधार पर, समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अब संख्या के आधार पर जब आप इसका वर्गीकरण लेंगे तो इसमें पहला आता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एक। ठीक है, दूसरा आएगा डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, और तीसरा आएगा अपने ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है ना। अब देखो आप, मोनो, डाई और ट्राई, नाम से ही पता है, तो नाम से मोनो का मतलब क्या हो, ऐसे एल्कोहल जिसमें एक OH समूह उपस्थित हो, एक OH समूह उपस्थित हो। अब एक OH की बात करते हैं तो जैसे अपन लिखते हैं ना CH3OH, CH3CH2OH, है ना, या यूं लिख दिया CH3CHOH, ये CH3, ये आ गया। तो अब इन सबके अंदर OH समूह कितना है, एक OH समूह है, तो एक ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल एक ही OH समूह उपस्थित होता है उन्हें हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, दूसरा आता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या हुआ, OH समूह कितने हो, दो समूह जुड़े हुए हो। जैसे इसमें लिख सकते हैं कि दो OH समूह जुड़े हो या उपस्थित हो, कितने, दो OH समूह। अब दो OH का सबसे बेस्ट उदाहरण है ये CH2OH, CH2OH, ये आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इनके नाम मैं बता देता हूं, हालांकि अपन IUPAC अभी अपन लेंगे। तो ये क्या है, मेथेनॉल। ठीक है, ये है एथेनॉल, ये है 2-प्रोपेनॉल। ठीक है, अब ये नाम याद रखना है, इसे एथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और ट्राईहाइड्रिक का मतलब क्या हुआ, जिसमें कितने समूह जुड़े हुए हो, 3 OH समूह उपस्थित हो, 3 OH समूह उपस्थित हो। आपको याद हो तो इसका उदाहरण जो है ना 11th में हाफ ईयरली के अंदर आया हुआ है, और लास्ट ईयर बोर्ड, ये जो अपने ईयरली एग्जाम था 11वीं का, लास्ट ईयर का, बिफोर लास्ट ईयर का, तो उसके अंदर भी ये पूछा गया था CH2OH, CHOH और CH2OH, इसका नाम पूछा गया था, ये है ग्लिसरॉल, इसको ग्लिसरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल के नाम से जाना जाता है। तो ये OH समूह की संख्या के आधार पर इसमें हम एल्कोहल 3 प्रकार के पढ़ते हैं, जिसमें मुख्य रूप से मोनोहाइड्रिक जिसमें OH समूह एक ही हो, दूसरा डाईहाइड्रिक जिसमें OH समूह कितने हो, 2, और तीसरा है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलिए अब देखो, ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है इसके बारे में अपन कुछ चर्चा करेंगे। मोनोहाइड्रिक में क्या था कि आपने, ये आता है अपने, चलो इससे हेडिंग लगा देता हूं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसके अंदर आपको 3 नाम याद रखने हैं और वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहला आएगा 1 डिग्री या प्राथमिक एल्कोहल, याद है, 1 डिग्री या
प्राथमिक एल्कोहल। इसमें हम लिखते हैं कि OH समूह जो होता है वह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। कौन से कार्बन से? 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है आपको याद है ना? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री मतलब कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हो आगे। 2 डिग्री का मतलब कार्बन जो है ना वो 2 कार्बन से जुड़ा होगा, और 3 डिग्री का मतलब कार्बन जो है वो 3 कार्बन से जुड़ा रहता है ना? तो आप देखो 1 डिग्री अल्कोहल के उदाहरण जैसे CH3 CH2OH। अब ये ना, अब इसको देखो, पहचानो आप, ये कार्बन है जिससे OH समूह जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन श्रृंखला में आगे सीधे कितने एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या आ गया? 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री कार्बन है, इसके साथ में OH समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम 1 डिग्री अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। और उदाहरण देखना चाहो तो ये CH3 CH2 CH2OH। अब देखो ये कार्बन है, अब ये कार्बन सीधा एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। आपको ये नहीं देखना है कि ये आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये ना, ये कौन सा है? 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ठीक है, और भी उदाहरण लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे CH3 CH, ये CH3 आया, इधर CH2 और ये OH। अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? सीधा इधर से देखो आप, बंद कितना है? एक ही है ना, ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हुआ? 1 डिग्री अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा आता है 2 डिग्री या द्वितीयक अल्कोहल। अब 2 डिग्री या द्वितीयक अल्कोहल का मतलब ये हुआ कि OH समूह जो है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। कितने कार्बन से? 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो 2 डिग्री का मतलब क्या हुआ? जो 2 कार्बन से जुड़ता हो, जैसे CH3 CHOH और CH3। अब ये देखो आप, इसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सीधे कितने कार्बन से? एक इधर से एक इधर से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा है? 2 डिग्री है, तो इसको 2 डिग्री अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा, है ना? समझ गए ना? अब देखो, जैसे और भी उदाहरण लिखना चाहो तो ये आ गया। अब इस कार्बन को देखो आप, कौन सा है? 2 डिग्री है, क्योंकि ये सीधा कितने से जुड़ा हुआ है? एक इधर से एक इधर से, ये 2 डिग्री अल्कोहल। ये सारे ये कौन से थे? 1 डिग्री, और ये आता है 2 डिग्री के। ठीक है, तो दो तो ये हो गए, और तीसरा कौन सा रहा? 3 डिग्री। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लो पुश करके, या वीडियो को, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलो अब हम लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री में तो आप जनरली बताओगे, 3 डिग्री जो है ना, 3 डिग्री के अंदर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तो तीसरा हम लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब 3 डिग्री अल्कोहल की जब बात करेंगे तो OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। इसका उदाहरण आपको याद रखना है, CH3 COH CH3, और इधर भी क्या आ जाएगा? CH3। अब देखो इसमें, इस कार्बन को देखो आप, ये कार्बन जो है ना, इधर एक, दूसरा और तीसरा, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या हो गया? 3 डिग्री अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। ये एग्जांपल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल के अंदर आता है। तो ये मोनोहाइड्रिक के अंतर्गत आते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आपको एक आगे मैं इसमें बताऊंगा, जैसे फिनॉल का आएगा तो फिनॉल में एग्जांपल आएंगे, ईथर के अंदर है तो एग्जांपल आएंगे। अभी अपन टॉपिक अल्कोहल का ही ले रहे हैं। ठीक है, अब आता है इसका नामकरण। तो अल्कोहल का नामकरण, अब 2 पद्धतियां हैं। तो पहली पद्धति जो आती है, आज अपन अभी पहली पद्धति ले रहे हैं, जैसे सामान्य पद्धति। तो सामान्य पद्धति के अंदर अल्कोहल को क्या कहते हैं? एल्किल अल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्किल अल्कोहल के नाम से जाना
जाता है। जैसे आपको उदाहरण देते हैं अपन, तो उदाहरण में जैसे लिया, देखो CH3OH एक, CH3CH2OH दूसरा, जैसे CH3CHOH CH3 तीसरा, एक आया CH3COH, इधर CH3 और ये CH3, जैसे ये आए। अब आपको इनके नाम लिखने हैं, तो नाम लिखते समय देखो क्या कह रहा है, एल्किल अल्कोहल, जितने कार्बन है उसका एल्किल लिख दो और पीछे अल्कोहल शब्द जोड़ दो। तो इसमें कितने कार्बन है, एक ही है, तो एक के लिए क्या आता है, मेथेन से बना मेथिल, तो मेथिल अल्कोहल, क्या नाम हो गया इसका, मेथिल अल्कोहल। इसमें कितने कार्बन है, दो, तो दो के लिए क्या आएगा, एथिल, तो क्या लिखेंगे हम, एथिल अल्कोहल, क्या नाम लेंगे, एथिल अल्कोहल। ठीक है, अब यहां देखो, ये ना 2 डिग्री है, इस कार्बन को देखो 2 डिग्री है, तो इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 डिग्री या द्वितीयक। अब ये ना एक आइसो समूह है, आपको याद होगा, अगर ये इधर जुड़ा हुआ होता तब तो इसको प्रोपिल अल्कोहल लिखते। ये बीच वाले कार्बन से श्रृंखला के सेकंड लास्ट कार्बन पर ये स्थिति आती है ना, ये भी 11th में अपन ने पढ़ा है, ये आइसो समूह कहलाता है। तो इसका नाम होगा 2 डिग्री आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आप इसको 2 डिग्री ये प्रोपिल अल्कोहल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल के नाम से भी जान सकते हैं। अब जैसे ये आइसोप्रोपिल है, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, और ये कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री है, तो इसका नाम याद रखिएगा 3 डिग्री आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो आपको ये उदाहरण कौन सा, मैंने कहा ना ये वाला है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल या तृतीयक आइसोब्यूटिल अल्कोहल का सूत्र लिखते हुए उसका IUPAC में नाम लिखिए। ठीक है ना, तो ये आपके इसमें आ गया कौन से। अब इसमें एक एग्जाम्पल है और उदाहरण है, तो मैं आपको इसका एक उदाहरण लेता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए अब देखो इसी के अंतर्गत आता है जैसे 2-3 उदाहरण बता देता हूं साथ में। ये जो अपन सामान्य जो अपन पद्धति ले रहे हैं इसी पद्धति के अंतर्गत आता है। तो जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है CH3 CH2 CH2, अब देखो कितने, 1 2 3 4 और 5, इधर आ गया OH, एक ये, ठीक है, और एक लेते हैं CH3 CHOH CH2 CH2O। आपको इनका नाम याद रखना है। वैसे देखा जाए तो 5 कार्बन के हिसाब से क्या आएगा, पेंटिल अल्कोहल, ठीक है, लेकिन इसका एक और नाम है वो याद रखिएगा। अब देखो ये सीधी श्रृंखला है तो इसको कहते हैं नॉर्मल एमाइल, नाम क्या आएगा, नॉर्मल एमाइल अल्कोहल। आपको है ना नाम याद है ना, नॉर्मल आइसो और नियो समूह जो होते हैं, वैसे इसमें सीधी श्रृंखला है इसलिए नॉर्मल दे दिया। अब ये आइसो समूह है इसी का, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा आइसो एमाइल, आइसो एमाइल अल्कोहल के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। और एक उदाहरण और बता देता हूं, ये जिसमें फेनिल ये बेंजीन की वजह, ये CH2 और OH, इसको बेंजिलिक अल्कोहल कहा जाता है, बेंजिलिक अल्कोहल। क्योंकि इसका उदाहरण बताने का कारण क्या है कि ये मेथिल समूह है ना, मेथेन, मेथेन से 2 हाइड्रोजन हटके एक ये बेंजीन की वजह और एक तरफ OH समूह जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये पद्धति अपने कौन सी पद्धति कहलाती है, कौन सी, सामान्य पद्धति।
अब दूसरी पद्धति आती है, वो है आईयूपीएसी पद्धति। आईयूपीएसी पद्धति के अंतर्गत आपको याद है मैंने 11th में पूरी आईयूपीएसी समझाई थी। तो ओएस समूह के हिसाब से आपको इसमें अनुलग्न याद रखना है। क्या याद रखना है? अनुलग्न। अनुलग्न क्या होता है? इसके अंदर नाम के पीछे शब्द क्या लगेगा? ऑल शब्द लगता है ना। जैसे एग्जांपल CH3OH, CH3 CH2OH, ये CH3, वापस वही उदाहरण लेते हैं, लेकिन क्या है अब आपको इसमें आईयूपीएसी नाम बताने। CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। और उदाहरण ले अपन, चलो एक दो उदाहरण और ले लेते हैं, ये यहां तक ही था, ठीक है ना। ये कितने हुए? 1 2 3 4। अब जैसे ये आ गया CH3C, ये OH, ये CH3 और ये CH3 आ गया। इसके अलावा CH3 CH, इधर Cl, ये CH, ये OH और ये CH3 ले लिया। कोई भी ऐसे उदाहरण ले लिए। अब आपको इसका नाम लिखना है। तो देखो कार्बन कितना है? एक कार्बन के हिसाब से हम क्या लिखते हैं? मेथेन। और मेथेन के साथ ऑल जोड़ना है, तो ऑल सब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? मेथेनॉल। क्या नाम आ जाएगा? मेथेनॉल। ऐसे इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के हिसाब से क्या आता है? एथेन। तो एथेन प्लस ऑल मिलके क्या बनाएगा? एथेनॉल, ठीक है। फिर अब देखो, अब इन दोनों को बताना है। इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, लेकिन दोनों में आप देखोगे OH समूह की स्थिति अलग अलग है। तो OH समूह की स्थिति अलग अलग होगी, तो उसके हिसाब से यहां से देखो, अब ये 1 2 और 3 दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है, इधर आएगा, यहां कॉर्नर पे है 1 2 और 3। तो इसका नाम जब आप लिखेंगे तो एक तो ये लिखा जाता है, 3 कार्बन है, देखो एक भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो प्रोपेन होगा। तो प्रोपेन, एक तो ये लिख दो प्रोपेन, 2 नंबर पे OH है, तो क्या आ जाएगा? 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। या इसको 2 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो, 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। अब ये ना, तो इसमें एक पे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम आप क्या लिख सकते हैं? प्रोपेन 1 ऑल। एक नंबर पे OH है ना, तो OH के हिसाब से क्या लिखा? ऑल। और याद सीधा लिख दो 1 प्रोपेनॉल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है, तो इसमें देखो कार्बन की श्रृंखला कितने की है? 3 की। अब ये 1 2 3। अब इसमें प्रतिस्थापी समूह, तो प्रतिस्थापी समूह 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, इसका नाम आ जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल। अब ये क्या है? इसमें एक हाइड्रोजन हटा के CH3 लिखा था, तो इधर आ जाएगा 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, या प्रोपेन 2 ऑल के नाम से जाना जाता है। ये उदाहरण याद रखना है आपको। और इसमें देखो, इसमें अब दोनों तरफ से आ रहा है, तो इसमें OH समूह मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो 1 2 3 और 4, तो 3 क्लोरो और 2 ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन आता है, इसके नाम आ गया ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो ये आईयूपीएसी के कुछ उदाहरण है। एक उदाहरण, 2 उदाहरण और बताने मुझे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, ठीक है। अब 2 उदाहरण और बता देता हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आईयूपीएसी के हिसाब से भी। चलिए देखो, एक आपको उदाहरण बताया था CH2OH, CH2OH का, और एक उदाहरण है CH2OH, ये CHOH और CH2OH। अब अगर इनमें OH समूह एक से ज्यादा होते हैं ना, तो आप सीधा पहले एल्केन लिख दीजिए कि कार्बन की श्रृंखला लिख देंगे, फिर बाद में अपन इसका नाम लिखते हैं। तो इसमें कितने कार्बन है श्रृंखला में? 2 है। 2 के लिए क्या आता है? एथेन। 2 के लिए क्या आएगा? एथेन। अब कितने समूह जुड़े हुए? 2, तो एक कार्बन पर, एक दूसरे कार्बन पर, तो एथेन आगे लिखेंगे 1 2 डाई ऑल। डाई क्यों लिखेंगे? क्योंकि OH कितने समूह है? 2 है, और इसका सामान्य नाम याद है ना? एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या नाम था?
एथिलीन ग्लाइकॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसका नाम आप खुद कर सकते हो, क्योंकि देखो इसमें कार्बन कितने हैं, 3, तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोपेन, तो आप क्या लिखेंगे, प्रोपेन सबसे पहले। अब पहले पे, दूसरे पे और तीसरे, तीनों कार्बन पर एक एक OH समूह आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, 1 2 3, 3 है ना, तो क्या आएगा, ट्राई, और पीछे शब्द क्या लगेगा, ऑल, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, और इसको क्या बोलते हो आप, ग्लिसरॉल। ठीक है, ये आता है ग्लिसरॉल, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये दोनों उदाहरण याद रखने। अब देखो आज अपन ने पढ़ा है अल्कोहल, अल्कोहल का वर्गीकरण, अल्कोहल के नामकरण की पद्धतियां, और अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे अल्कोहल बनाने की विधियां। आप इस चैनल को, जो बाल मंदिर के नाम से चैनल बना हुआ है, इससे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।